ये कहानी है एक गरीब किसान की बेटी की। वो और उसकी बेटी एक छोटे से घर में रहते थे। उनके माली हालात अच्छे न थे। इसका बाप सारा दिन खेतों में काम करता और रात को कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आता था। मैमूना जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो उदास रहने लगी। मैमूना को अक्सर ख्वाब आता था कि वो एक सरसब्ज बाग में खूबसूरत पोशाक पहने घूम रही है। वो इस ख्वाब के बारे में सोचती और कभी उदास होती और कभी बहुत खुश। एक दिन मैमूना की दोस्त सकीना की बहन की शादी थी। सब इसकी तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन मैमूना बहुत उदास थी क्योंकि इसके बाबा के पास पैसे नहीं थे और उसके पास शादी पर जाने के कपड़े नहीं थे। कुछ बड़ा करने का वो हमेशा सोचती थी, अपने बाबा का साथ देती, लेकिन जिस दिन इस गांव में त्यौहार होता तो वो इस दिन बहुत परेशान रहती। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसके बाबा अपने बेटी की फिक्र और अपनी बीमारी की ताब न ला सके और हमेशा के लिए चले गए। मैमूना बहुत रोई और बहुत उदास हुई। बाबा के जाने के बाद मैमूना ने फिर वही ख्वाब देखा, मगर इस मर्तबा इसके ख्वाब में एक खूबसूरत सी परी थी जो मैमूना को अपनी तरफ बुला रही थी। मैमूना थोड़े दिन परेशान रही, मगर फिर इस जगह को तलाश करना शुरू किया। वो गांव वालों से तंग आकर ज़रूरत का कुछ सामान लेकर चल पड़ी। रास्ते में इसे एक बोया शख्स मिला जिसने इससे पानी मांगा। मैमूना के पास सिर्फ थोड़ा सा पानी था। इसने इस बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा खुश हुआ और कहने लगा, प्यारी लड़की, तुम अकेली क्यों सफ़र कर रही हो? मैमूना ने इसे अपने ख्वाब के बारे में बताया। इस बूढ़े ने कहा कि तुम ठीक समझ चल रही हो और कुछ आगे जाकर रेगिस्तान आएगा, फिर वहां पर किसी से पूछना। मैमूना ऐसा ही करती है। जब एक रेगिस्तान आता है तो मैमूना बहुत थक जाती है और इसे प्यास भी लगी होती है। प्यास की शिद्दत से इसके मुंह से लफ्ज़ पानी निकलता है और फिर एक दरख्त की दूसरी तरफ टप टप की आवाज़ आती है। जब इसने पानी देखा तो बहुत खुश हुई। फिर वो खूब पानी पीती है। अब रात हो रही थी। चलते चलते उसकी नज़र एक गार पर पड़ी। वो डरते डरते इस गार में दाखिल हुई। वो अपनी लालटेन की मदद से गार में महफूज जगह तलाश करने में कामयाब हो जाती है। फिर वो वहाँ आराम की गरज से अपनी आंखें बंद ही करती है कि अचानक एक सियाह लिबास में शख्स उसके सामने आ जाता है और कहता है, प्यारी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैमूना उसे बताती है कि उसे एक सरसब्ज जगह की तलाश है और उसे एक बूढ़े ने यहाँ का पता बताया है, लेकिन तुम तो गलत रास्ते पर हो। मैमूना फौरन परेशान हो जाती है। वो इसे बताता है कि तुम अब यहाँ से गार की पिछली तरफ सीधा जाओ। मैमूना इस शख्स पर ना चाहकर भी भरोसा करती है और सुबह होते ही गार के दूसरी जानिब सफ़र करती है। वो थोड़ा दूर ही गई थी कि एक काली भीड़ उसकी तरफ दौड़ी। वो बहुत डर गई, फिर हिम्मत करके इसका मुकाबला करने लगी। इस दौरान उसे चोट भी लग जाती है। वो हार नहीं मानती और फिर से इसने अपना सफ़र शुरू किया। अभी मैमूना थोड़ा दौड़ ही गई थी कि एक खौफनाक बड़ी मक्खी मैमूना की तरफ पर फैलाए आ रही थी। मैमूना के पास एक छड़ी थी जिससे इसने इस मक्खी को मारा। फिर वो मक्खी वहां से भाग गई। अब वो मजीद आगे गई तो वही बुरा शख्स फिर से इसके सामने आया और कहने लगा, अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स का यकीन नहीं करते। वो जिसके कहने पर तुम यहाँ आई हो वो एक जादूगर है। मैमूना हैरान हो जाती है। वो बूढ़ा से मजीद बताता है कि आगे इससे भी ज़्यादा ख़तरा है। इससे आगे खौफनाक जिन्नात की वादी है। मैमूना रोते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं? बूढ़ा शख्स उसे कहता है कि जो रास्ता मैंने तुम्हें बताया था इसमें कोई ख़तरा ना था, लेकिन अब तुम यहाँ आ गई हो। मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताता हूँ, लेकिन तुम अब अपने मकसद पर कायम रहना। ये कहते हुए बूढ़ा मैमूना को एक सेब देता है। मैमूना फिर सफ़र शुरू करती है। वो रात को एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। अब एक लंबे नाक वाली औरत मैमूना के सामने आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैमूना खौफज़दा होकर इसे बताती है कि वो सब्ज़ जगह की तलाश में है। वो औरत कहती है कि तुम गलत रास्ते पर हो। तुम अगर दूसरी तरफ जाओ तो दुरुस्त समझ चलोगी। लेकिन इस मर्तबा मैमूना इसकी बात नहीं मानती, क्योंकि इस बुजुर्ग ने इसे एक जादुई सेब दिया होता है जिससे इसे इसका पता चल जाता है कि वो औरत जादूगरनी है और इस सेब की ताकत से वो इससे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। चलते चलते सफ़र में एक महल आया जो बहुत अजीब और खौफनाक था। मैमूना को लगा
कि वो तो गलत रास्ते पर है। वो एक तरफ मुड़ी तो वो बुरा शख्स उसके सामने दोबारा से आ गया और कहने लगा कि तुम जिस सरजमीन की तलाश में हो वो यही है, अब मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहकर वो बुरा शख्स गायब हो गया। मैमुना डरते डरते अंदर गई। अंदर दो लंबे नाक वाली जादूगरनियाँ मौजूद थीं। वो आपस में बातें कर रही थी कि आखिर वो परियों की मलिका कहाँ जा सकती है। एक वही रह गई है, चलो उसे दोबारा ढूंढते हैं। मैमुना ये बात सुनकर परेशान हो गई और नीचे सीढ़ियों की तरफ भागी। सीढ़ियों के ख़त्म होने पर उसने देखा कि वो एक तहखाने में है जहाँ उल्लू, तोती और मेंढक मौजूद हैं। मैमुना इस जादुई सेब की मदद से उनकी बात सुन सकती है। एक उल्लू जो बहुत खूबसूरत था, वो बोला कि ये प्यारी लड़की हम सब जानवर नहीं हैं, परियां, तोते, उल्लू अच्छे जिन और मेंढक शहजादे शहजादियां हैं। मैमुना हैरान हो जाती है। वो इसे मज़ीद बताता है कि इन दो बड़ी जादूगरनियों ने उन्हें पिछले 10 साल से कैद किया हुआ है। अब ये हमारी मलिका परी को ढूंढ रही है। अगर वो उनको मिल गई तो हम हमेशा के लिए ऐसे रह जाएंगे। मैमुना बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? एक सतरंगा तोता बोला, इन जादूगरनियों की कमज़ोरी पानी है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान उन पर पानी फेंके। फिर एक मेंढक ने मैमुना को एक लाकेट दिया जिससे वो उनके चीलों का मुकाबला कर सकती थी। उसने हिम्मत की और पानी की तलाश शुरू कर दी। इतने में आग के ड्रैगन उसके सामने आए, लेकिन मैमुना के लाकेट से ऐसी रोशनी निकली कि वो वहीं पर ढेर हो गए। और फिर मैमुना को सामने एक कुनवा नजर आया। मैमुना ने फौरन इससे पानी भरा और उन जादूगरनियों के कमरे में छप गई। इस वक्त उनके कमरे में कोई नहीं था, क्योंकि वो तो मलिका परी को ढूंढने निकली थी। कमरे में रखे जादुई गेंद से इन जादूगरनियों को खबर हो गई कि यहाँ कोई आया है। इतनी देर में मैमुना बाहर निकली और उन पर पानी फेंक दिया। देखते ही देखते इन दोनों को आग लग गई और वो खाक होकर गायब हो गई। फिर हुआ यूं कि सामने जादुई पानी की बोतल जो उल्टी पड़ी थी, मैमुना ने वो सीधी कर दी, जिससे अचानक वो महल गिरने लगा और एक खूबसूरत सरसब्ज ज़मीन वाले पेस्तान में तब्दील हो गया। तमाम जानवर अपने असली रूप में वापस आ गए और वो बुरा शख्स उसके पास आया और मलिका परी के रूप में तब्दील हो गया। मैमुना इसे देखकर खुश हो गई। फिर सब ने मैमुना का शुक्रिया अदा किया और मलिका परी ने मैमुना को एक जादू का पेन और किताब दी और बोली, हम तुम्हारा यह एहसान कभी भी नहीं उतार सकती। तुमने दुनिया को तबाह होने से बचाया है सिर्फ और सिर्फ अपने सच्चे जज्बे और कुछ कर दिखाने की लगन से। ये जादू का पेन है और ये जादू की किताब। तुम्हें जिस वक्त जो चाहिए, तुम इस पेन की मदद से इस किताब पर जो भी लिखोगी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मुना बहुत खुश हुई। इतने में एक पीली फराक पहने परी सामने आती है और इसे अपनी छड़ी की मदद से हल्का सा छूती है। फिर इसके जिस्म पर मौजूद कपड़े एक खूबसूरत सी पोशाक में तब्दील हो जाते हैं जिसका रंग सुर्ख होता है और उसके गले में एक खूबसूरत हार पहनाया जाता है। मैमुना बहुत खुश होती है और फिर मलिका परी एक जादुई हॉल बनाकर कहती है कि इस हॉल में दाखिल होने के बाद तुम खूबसूरत से कमरे में दाखिल होगी जहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना होगी और तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहोगी। मैमुना अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील होता देखकर यकीन नहीं कर पा रही थी। फिर वो हमेशा अपने इस खूबसूरत कमरे में रहती है, लेकिन सच तो यह है कि मैमुना ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए बहुत सख्त सफ़र किया। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने मकसद पर सच्चे दिल से मेहनत करनी चाहिए।